तो राम राम दोस्तों। तो मैंने इसके इस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के दो पार्ट पहले ही बना चुके हैं। जैसे केमिकल जो पहला फर्स्ट पार्ट है, मैंने उसमें बताया, मैंने पूरा बेस बताया, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम बैलेंस, स्केलेटल इक्वेशन क्या है। और मैंने जब दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया कि जो मैंने इसके टाइप्स बताए, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताए, जो कि मैंने जो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मैंने उसको पूरा डिटेल में बता दिया, उसको पूरा डिटेल में बता दिया। मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो। अगर मैंने आपको इस वक्त अच्छे से नहीं पढ़ाया तो आपका जो, अगर आप रिवीजन थोड़ा थोड़ा करोगे ना, फिर भी मेरी वीडियो याद रहेगी। इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आज दूसरा जो टाइप है, उससे पहले हम श्री गणेश का नाम लेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले उनका नाम लिया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। और विद्या के लिए हम सरस्वती माँ को याद करते हैं। तो जय सरस्वती मैया। अब करते हैं स्टार्ट। तो इसका जो दूसरा टाइप जो उसका दूसरा है, डिकम्पोजिशन। इसका जो पहला टाइप था कॉम्बिनेशन, वो मैंने समझा दिया दोस्तों, ठीक है। पहली जो वीडियो थी, जो इसका पार्ट सेकंड था, तो इसका नाम डिकम्पोजिशन, एम रह गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैं इसको रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं आज इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखो पॉइंट्स, देखो जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये अल्टरनेट है भाई। एक बर्फ है तो दूसरा पानी नहीं, एक बर्फ है तो दूसरी आग, यो मानो। कॉम्बिनेशन पानी है तो ये आग है, यो मानो भाई। वो मिलाता है तो ये तोड़ता है। ये रिएक्शन, इसमें टूटते हैं लोग, उसमें जुड़ते हैं। समझ में आया? मैंने ये दो ऑब्जेक्ट को मैंने जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। इस रिएक्शन में मैं इन दोनों को तोड़ रहा हूँ, ऐसे ही। और ये जो प्रोसेस है, मैं इसमें डिकम्पोजिशन, मैं इस प्रोसेस को यूज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मेटल चाहिए। ये जो सिंपली जो रिएक्शन है वो मेटल में ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं इसको मैं नहीं, जो एक्सट्रैक्शन, जो पीपल्स है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका ये यूज करते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अल्टरनेट या अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। दूसरा पॉइंट दिख रहा है ना, बड़ा लिख रहा हूं ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट, अब जब ये कुछ टूटता है भाई, देखो मैं पत्थर को हथौड़ी से तोड़ रहा हूं ना, तो उसमें मेरी पावर, एनर्जी खर्च हो रही है। सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है, आप देख सकते हैं। पहली फॉर्म ये लाइट की फॉर्म में, देखो सीक्वेंस से चलते हैं। हीट की पहली हीट, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भैया, इलेक्ट्रिसिटी आपका एक चैप्टर आएगा। देखो मैं मैथ और साइंस दोनों पढ़ाऊंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो था लाइट, सिंपली। और जो ये मैंने एनर्जी रिक्वायर्ड बताई है, इसी के ऊपर ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप है, इसी के ऊपर बेस्ड है। समझ में आया? आगे मैं बताता हूँ। तो मैं इसको उतार लिया, रब कर देता हूँ। तो मैं डिकम्पोजिशन की बात कर रहा था। डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। अब देखो ध्यान से देखना, 5 मिनट के कंसंट्रेशन। जो पहला है, अब देखो मैंने एनर्जी को बांटा है। अब ध्यान से देखना, अब मैं उसको हीट कर रहा हूँ। अब मैंने एक बीकर नहीं, टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉलिड सीड डाली। सॉलिड सीड क्या, लिक्विड डाल लो। उसको मैंने बर्न किया और वो गैस में उड़ेगा। सिंपल सी बात है, गैस में उड़ेगा, बहुत सी फ्यूम्स में उड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट भी होगा। तो ये एक हीट के द्वारा हुआ, मैंने उसको हीट दी। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने वाटर को, सॉरी इसको बाद में, मैंने इलेक्ट्रिसिटी तोड़ दिया, इसको बाद में बताऊंगा। तीसरा लाइट। अब लाइट जो है वो तो जैसे आपने देखी होगी, लाइट तो बिल्कुल ब्रेक कर देता है। आपने मिट्टी देखी होगी, जब लाइट डायरेक्ट पड़े और जो मिट्टी है वो वेट हो तो वो ऐसी हो जाती है, ऐसे पता नहीं ऐसी शेप में ये कट जाती है, पिट जाती है, ऐसे हो जाती है जो मिट्टी होती है। इसी तरह अब जो मैंने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बताई थी, उसी के ऊपर पूरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप बेस्ड हैं। पहला थर्मोलाइटिक, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा यार जगह नहीं है, कहाँ बताऊँ, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। अब देखो नाम से ही पता चलेगा। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे है, ये ऐसा नहीं है कि थर्मोलाइटिक सिर्फ, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने इसलिए ऊपर हेडिंग इसलिए डाली है कि तीनों में इसके बाद लगती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं इसको आराम से बताता हूँ। थर्मोलाइटिक, देखो थर्मल पावर स्टेशन नाम सुना है, उसमें क्या होता है, हीट का। तो थर्मल से हीट हमें किसी प्रोडक्ट, देखो हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, हाँ मैं उसके टाइप बता दी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ये नहीं बता, मुझे माफ करिएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, हाँ मैंने बता तो दिया। डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन कंटेंट है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कुछ टूट रहा है भाई। मैंने इसका एग्जांपल दिया तो था इस डस्टर का। अब मैं इन दोनों को तोड़ दूँ, यही डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। अब देखो हाँ लाइफ प्रोसेस आएगा एक चैप्टर, उसमें हमारा जो फूड है वो टूट जाता है एंजाइम्स की मदद से उसको भी देखेंगे। मैं पढ़ाऊंगा या फिर नहीं पढ़ाऊंगा वैसे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल, ठीक है। और मेरी बात सुनो, मैंने किसी चीज को तोड़ा तो ये सिंगल ही तो था, ध्यान से देखना, ध्यान से, सिंगल ही तो था। मैंने इसको तोड़ दिया, इसका फॉर्म अलग, प्लास्टिक अलग, तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट आए। अब ये देखो मैंने इसको मार्कर में ऐसे लगा दी, फॉर्म निकाली, प्लास्टिक अलग, ये निकाल, 3 प्रोडक्ट। तो इससे मुझे ये समझ में आया, जो सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन में सिंगल जो रिएक्टेंट होता है, मतलब जो हमने लिया है रिएक्शन के लिए, वो सिर्फ एक होता है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। वन रिएक्टेंट, देखो चार्ट से बता रहा हूँ, ब्रेक डाउन, सिंपलर, प्रोडक्ट। यार मैंने इससे एग्जांपल अच्छा क्या हो सकता है, ये फॉर्म अलग कर ली, ये अलग कर लिया, प्लास्टिक अलग कर ली भाई। 3 एग्जांपल तो ऐसे हो गए, 3 प्रोडक्ट तो ऐसे ही हो गए। और ये सिंगल था, ये पूरा सिंगल ही तो था अभी। हाँ अब लो, अब देखो 2 मार्कर, ये पूरा सिंगल ही प्रोडक्ट है, सिंगल ही है ना, एक मार्कर अलग किया, एक प्रोडक्ट आया। ये पूरा सिंगल रिएक्टेंट है ना, एक तोड़ा किसी एनर्जी के द्वारा, एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, और इसको नहीं तोड़ सकता तो फॉर्म एक प्रोडक्ट, ये अलग प्रोडक्ट। तो कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं भाई, कितने भी, मुझे नहीं पता कितने हो सकते हैं, और लेकिन ये पता है रिएक्टेंट एक ही होगा, ठीक है। तो इसको बताता हूँ आगे। हाँ ये मैंने बता दिया, ये सिंपल
डेफिनेशन यार, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। इंग्लिश के लिए ड्यूलिंगो डाउनलोड कर लेना, मैं बताऊंगा। चलो इसके लिए अलग से वीडियो दूंगा, आपको बताऊंगा कि इंग्लिश आपकी बेकार है तो कैसे कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, थर्मोलैटिक में मैं जब किसी रिएक्टेंट को तोड़ रहा होता हूँ एनर्जी के द्वारा, ये ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी से, तो इस रिएक्टेंट को मैं हीट के द्वारा तोड़ सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के द्वारा। बस कुछ नहीं, अब एक एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। थर्मोलैटिक हीट हीट में कैसे तोड़ सकता हूँ भाई, हीट तो बहुत सारी चीजें। अब देखो जो एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PbNO3 का होल ट्वाइस किसमें टूटा, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी खत्म हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इंक मंगाऊंगा तो वो डाल दूंगा, ठीक है। अभी आज की इस वीडियो को इसी से देखते हैं। फिर देखो पहले तो ये देखो तोड़ते कैसे हैं। लेड नाइट्रेट को मैंने हीट किया, ये मेरी ये 1.5 या 1.6 एक्टिविटी है, ठीक है। एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पढ़नी है, हाँ एनसीईआरटी से नंबर आते हैं बोर्ड में। एस चांद तो घुमाती है एनसीईआरटी और जो लेक्चर है ना यूट्यूब पे उसको देखना, PbNO3। तो देखो भाई, बहुत डिजिटल ना हो, मेरी उम्र छोटी हो, जो विद्या दे रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है तो देख लो, नहीं है तो यार क्या कर सकते हैं। और किसी की बात डिजिटल बोर्ड है, एक्सपीरियंस भी है, उसकी विद्या समझ में नहीं आ रही फिर तो उसकी डिजिटल और उसकी उम्र भी फिर तो बेस्ट ही जाएगी यार, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा समझ में आया तो देख लो। तो देखो यहाँ से पीवी एक भाई मेटल मेटल नॉन मेटल इस सीरीज से चलते हैं ना। मेटल क्या है, लेड है, मेटल है, लेड लेड बैलेंस, मेटल मेटल बैलेंस, नाइट्रोजन नॉन मेटल नाइट्रोजन सॉरी। जब ये टू इसके 1 से मल्टीप्लाई होते 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। यहाँ में एक ही नाइट्रोजन है तो मैं यहाँ पे 2 इंटू कर दूंगा, 2 कॉफिशिएंट लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं नॉन मेटल बैलेंस किया तो मुझे मेटल पे आना है भैया, मेटल पे आना है। जब मैं मेटल पे आया तो यहाँ पे 2 पीवी हो जाएंगे, मेटल 2, यहाँ पे 2 मेटल पीवी हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे भी यहाँ पे भी 2 लगाना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे लेड को टॉस करना है। ये रिएक्शन याद करनी है। जब PbNO3 को टूटते, ये ब्राउन फ्यूम्स क्वेश्चन आता है, ब्राउन फ्यूम्स अगर लेड नाइट्रोजन तोड़ते हैं या फिर कुछ भी है, ब्राउन फ्यूम्स किसमें निकलती हैं, सिंपली है ये क्वेश्चन आता है। ब्राउन फ्यूम्स को कैसे निकलते हैं, देखो पीवी इसमें इंटू होगा। अब देखो NO2 खुद की गैस है और ऑक्सीजन का एक, ठीक है, समझ गए ना। अब रुको, हाँ बैलेंस कर देते हैं। तो 2Pb 2Pb नाइट्रोजन का 2। अब देखो मैंने पहला स्टेप बैलेंस किया, अब मुझे दूसरे पाना है। अब यहाँ पे 2 था, जब यहाँ पे 1 से इंटू होगा तो 2 हो जाएगा, सपोज करने के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट भी लगाया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 4 नाइट्रोजन। अब यहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रोजन है, ये कैसी नाइंसाफी है, एक नाइट्रोजन है यहाँ एक नाइट्रोजन है यहाँ एक नाइट्रोजन, कैसे करोगे यार। एक सेकंड यार, गलती कर दी यार मैंने, एक गलती कर दी। हाँ सही है गलती कर दी, मुझे पता कर लिया। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे गलत समझा दिया, गलती तो नहीं है। PbNO3 का उल्टा है था। देखो लेड मेटल को लेते हैं पीवी बैलेंस, नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे एक नाइट्रोजन। अरे भाई सही समझा रहा था, अभी कंफ्यूज हो गया है, कंफ्यूज हो गया, सही है 2 ही आया। हाँ सही है, अब समझ में आया, मेरे क्या गलती है। देखो अब पिछली जो मैं अभी कुछ समझाया था ना कुछ देर पहले, उसको भूल जाओ। अब देखो ध्यान से दोबारा समझा रहा हूँ।
लैंड आर्ट को थोड़ा पीवीओ में NO2 ऑफ O2 है, ठीक है। NO2 यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 2 हैं, जब ये 1 से मिलने को तो 2 हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन मुझे 2 करने पड़ेंगे। मुझे पहले पिछले मेटल पाना है, डेड बैलेंस नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के 2, नॉन मेटल हो गया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे जब 2 × 3 होगा 6, ऑक्सीजन 6 हो गई, ऑक्सीजन 6 हो गई। यहाँ पे 2 4 4 5, भाई ये क्या गलत हो गया ना। देखो इससे जो भी मैंने मेथड बताया ना, कोएफिशिएंट A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, उससे भी हो सकता है, वरना 2 अभी बैलेंस करके दिखाऊंगा। और अब देखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लगाया, अब देखो इसमें दिमाग घूमता है। 2 स्टेप्स हैं, एक तो इसको याद भी कर सकते हो कोएफिशिएंट क्या है इसके, दूसरा जो मैंने अभी जो फॉर्मूला या फिर जो एक मेथड बताया था करने का, बैलेंस कैसे करते हैं ABCD वाला, जो शॉर्ट मेथड था बैलेंसिंग का, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखो मैंने इसको उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, उतार लिया ना, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, H2। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक्शन पे पूरी एक एक्टिविटी बेस्ड है, 1.7 या 1.8 कुछ भी हो सकती है, 1.6 1.7 होगी शायद, 5, हाँ होगी H2। अब मैंने इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी ये लिखना होता है, ठीक है। तो मेरे पास H2 आया, O2 आया, बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे मेटल नहीं लिखा, नॉन मेटल नहीं लिखा, ऑक्सीजन की बात करूँगा, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन लगा, हाइड्रोजन के 2 4 हो जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे 2 तो 4 हो जाएंगे। तो इसकी बैलेंस देखो, एक मग लेना, वो एक्टिविटी समझाऊँ जो थी, मग लेना, मग लो यार, उसका लेते हैं, हेमिस्फीयर का नहीं लेते, ठीक है। मैंने यहाँ पे होल्ड किए, मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रख दिया, टेस्ट ट्यूब मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसको नहीं जोड़ना है, इसको बैटरी से जोड़ दिया। फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये सिम्बल्स लगाने आ जाएंगे, चिंता मत करो। ये वाटर से फिल है, वाटर, यहाँ पे बबल्स, यहाँ पे भी वाटर ही भर जाएगा, ठीक है। ये मग है, तो जब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की 6 वोल्ट कुछ भी ले लो, तो जो हमारा H2O था, और हाँ इस एक्टिविटी को करने से पहले घर पे मत करना, करोगे वैसे करनी किसी को करनी है, तो इस पे H2SO4 की कुछ ड्रॉप डालनी है, ड्रॉप जब डालूंगा ना, तो जो H2 है वो टूट जाएगा। H2O जब टूटेगा तो 2 चीजों में टूटेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। देखो ध्यान से, अब देखो इसको देखो, H2O को देखो, ध्यान से दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। तो जब हम इस पूरे कंपाउंड को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन के 2 है मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन का सिर्फ 1, तो गैस किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में ही ज्यादा है। हाँ तो ये हाफ होगी बिल्कुल, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन की गैस डबल क्यों है ऑक्सीजन से, क्योंकि उसके जो कंपाउंड है ना H2O, उसके फॉर्मूले में उसका एटम ही कम है, मॉलिक्यूल ही कम है, इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपकी एक्टिविटी, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटोडिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म। तो इसको मैं रब कर दूं, उतार लिया, ठीक है, पॉज कर लेना, नहीं उतार पाए तो। अब मैं इसको बात करता हूँ फोटोलाइटिक, इसको देखो, अब मैं AgCl2 लूंगा, AgCl2, देखो AgCl होता है 2 करते हैं,
AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसको धूप में रख देना, इसको धूप में रख देना, क्योंकि देखो फोटो किससे बोलते हैं, लाइट से, लाइट से ही तो बोलते हैं फोटो, इसलिए इसको यूज करेंगे। अब देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड को हम जब धूप में रखेंगे लाइट, तो ये टूट जाएगा भाई। टूटने वाली रिएक्शन नहीं देखा है तो टूटेगा। Ag प्लस Cl2, समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं, AgBr टूटेगा लाइट से, AgBr बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, क्लोराइड दो दो। मैंने आपको सिखा दिया, देखो बता देता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो मैं कोफिशिएंट लगाऊंगा 2, यहाँ पे क्लोरीन के 2 जाएंगे। लेकिन अब मैं मेटल के पास आऊंगा, देखो यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया, मुझे यहाँ पे सिल्वर भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन गैस 2 एटम, यहाँ पे मुझे इसके भी 2 एटम 2 मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे, तो मुझे सिंपली इसमें कोफिशिएंट लगाना होगा 2 का। यहाँ पे फिर सिल्वर को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 Ag आएगा। तो इसका भी एग्जांपल खत्म, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन खत्म। धन्यवाद। तो आपका धन्यवाद दोस्तों। अगले टाइप पे मैं इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी ये स्टार्टिंग है। जब स्टार्टिंग होती है और जब एंड में जाओगे, पूरी 1 साल जब खत्म होगी, हो सकता है आपने रिवीजन ना किया हो, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको याद रहे लंबे समय तक। वैसे भी मैं रिवीजन सेशन लाऊंगा। और धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।